अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं चिकन का कौरमा। तो बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पे हमने ली है प्याज हमने 3 बड़े साइज़ की ली थी और उसको हमने जो है लाइट ब्राउन कर लिया है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है वरना हमारा कौरमा ब्लैक पे जा सकता है। तो यहाँ पे हमने प्याज निकाल ली। जैसे प्याज हमारी जो है लाइट ब्राउन हुई, हमने इसको निकाल लिया। इसको हम दरदर से कूट लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 किलो हमने चिकन लिए। चिकन को अच्छी तरह जो है इसको हम रख देंगे अभी थोड़ा कवर करके, क्योंकि इसको जो है थोड़ी फ्रीज की जमी हुई चिकन है। तो इसको जैसे ही खुलेगी फिर हम इसको आपको अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे। अब देखें अच्छे से खुल चुकी है चिकन सारी। तो फिर अब हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको फ्राई करना है ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, इसके अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो आप लोग कहाँ से रेसिपी देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से जो है हमने चिकन को फ्राई किया है। अब यहाँ पे हमने स्पाइसेस लिए हैं। हाफ़ टी स्पून हमने लिया कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे लिया है रेड चिली पाउडर और 2 टेबल स्पून हमने लिया कौरमा मसाला, जो पैकेट का होता है ना कौरमा मसाला, वो लिया है। और बाकी 2 टेबल स्पून बड़े वाले चमचे में लिए खाने के मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लहसुन अदरक का पेस्ट आप कहेंगे कि कलरफुल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके रखती हूँ लहसुन अदरक में। इससे होता क्या है कि आपको फ्रिज में जो है ना स्मेल नहीं आएगी लहसुन अदरक की, आप इस तरह रखेंगे तो। और अगर ऐसे ही रखेंगे तो फिर स्मेल आएगी। तो सारे स्पाइसेस डाल के हमने अच्छी तरह भून लिया। इसको भूनने के बाद फिर अब हमने जो है दही डाल दिया है। हमने 150 ग्राम हमने दही डाला है इसमें, सॉरी 300 ग्राम हमने दही डाला। अच्छी तरह फेंट के हल्की आंच करके ताकि दही फटे नहीं। उसको फिर हमने कवर कर दिया था 5 मिनट बाद हटाया तो माशाल्लाह अच्छे से भूनने पे आ गया है हमारा कौरमा। क्योंकि चिकन में होता क्या है कि सब चीज़ें एक साथ डलती हैं। यहाँ पे जो ना आपको वेट नहीं करना पड़ता कि ये जब पक जाए, ये गोश्त गल जाए तो ये करें, वो गोश्त का मसला होता है। चिकन तो भाप में हो जाती है ना, तो सारी चीज़ें हमें डाल दी। अभी हमने प्याज डाल दी पीस के दरदरी सी। हमने जो है ना इसको ज़्यादा पेस्ट बारीक नहीं किया, हमने दरदरा सा इसको पीटा ताकि हमारा कौरमा जो है ना चिकन का दानेदार रहे। तो यहाँ अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। कौरमा हमारा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा पक के। यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे लगे नहीं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हमें यहाँ पे जो है पानी ऐड करना है। पानी हम इतना रखेंगे कि इसी में चिकन हमारा गल भी जाए और इसी में हमारा चिकन जो है तैयार हो जाए पक के। तो जितनी हमने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी एक ही दफ़ा ऐड करेंगे, बार बार पानी नहीं डालेंगे तो यहाँ पे चिकन भी गल जाएगा। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तैयार हो चुका है, चिकन हमारा गल गया है। तो ग्रेवी पक जाए और चिकन का कौरमा भी तैयार हो जाए पक के, इतनी ग्रेवी हमें रखनी है। तो चिकन का जो है भुना कौरमा, दानेदार कौरमा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम पानी डाल के 10 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। 10 मिनट बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। 10 मिनट बाद मिलेंगे, उसको कवर कर देंगे हम ताकि अच्छे से कौरमा हमारा तैयार हो जाए। फिर हम करेंगे डिश आउट। तो जी जनाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा आप देख सकते हैं बनके तैयार हो गया है। कितना ब्यूटीफुल कलर आया है इसका, बहुत ही जायकेदार है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दें। हीना को अल्लाह हाफिज़।